तो हे गाइस, कैसे आप सब? होप सब बहुत बढ़िया होंगे और अच्छी तरह पढ़ रहे होंगे। तो हम लेके आगे हैं सर्कल्स के बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट और बढ़िया चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट। ये क्लास 5, 6, 7 और 8th में भी मिल जाता है बड़ी बार। तो हम पहले इसको स्मॉल लेवल से शुरू करके बिगेस्ट लेवल तक पहुंचाएंगे। तो आप हमें आपका साथ चाहिए इसमें, बस लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चलिए शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो देखते हैं। तो मैथमेटिक लवर्स की तरफ से आपको बहुत बहुत वेलकम इस चैनल पे। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो देखते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कुछ बातें करते हैं हम कि सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट के कुछ मेन मतलब जो फॉर्मूला होता है ना, उसकी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको समझनी है। तो अगर कोई सिंपल इंटरेस्ट को पहली बार देख रहा है तो ये उसी के लिए है। मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, डेफिनेशंस, सब कुछ। ठीक है, तो देखो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में सबसे पहले हम प्रिंसिपल के ऊपर चढ़ते हैं। ये वो प्रिंसिपल नहीं है जो आपके स्कूल में होते हैं, ठीक है, ये अलग प्रिंसिपल है। ठीक है, तो देखिए, तो मनी डिपॉजिटेड इन अ बैंक इज कॉल्ड प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब आपको बैंक के बारे में इतनी नॉलेज होएगी नहीं, आपके पेरेंट्स को होगी। जैसे हम बैंक में जाते हैं, अपना मतलब हम अकाउंट बनाते हैं बैंक में, उसमें हम मनी डिपॉजिट करते हैं। मतलब एक महीने में जैसे हमने 2000 कर दिया डिपॉजिट, ठीक है, ऐसे ही अगले महीने में फिर से 2000। तो ऐसे हम डिपॉजिट करते हैं ना जिस मनी को, उसको हम कहते हैं मैथमेटिक्स में प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल। तो उसके बाद चलते हैं हम अगली डेफिनेशन पे। द पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर विच मनी इज विड्रॉन इज कॉल्ड टाइम। ठीक है, तो विड्रॉ का मतलब होता है निकाल लेना। ठीक है, जब पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर विच मनी इज विड्रॉन, जो एक टाइम है, मतलब जिस टाइम के बाद आपने अपना मनी विड्रॉ कर लिया, उसे मैथमेटिक्स में टाइम ही कहते हैं। ठीक है, और कोई नाम नहीं देते। तो उसके बाद है द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय द बैंक इज कॉल्ड इंटरेस्ट। और हमने इंटरेस्ट के ऊपर ही बात करनी है, तो इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम भी सिंपल इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट ही मेन है। जो बैंक है, आपने बैंक में लेट्स सपोज 2000 रुपीज़ डिपॉजिट करवाए, उसे प्रिंसिपल कह देते हैं। लेट्स सपोज आपने 2 साल बाद देखा तो आपको 2100 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो 100 रुपीज़ जो मिल रहे हैं वो आपका इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं लास्ट डेफिनेशन पे। द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय द बैंक फॉर एवरी 100 रुपी आफ्टर 1 ईयर इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट की डेफिनेशन है कि जो बैंक है, जो मनी आपको बैंक देता है ₹100, 100 रुपीज़ के हिसाब से 1 ईयर में, उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो बैंक लोन भी देता है। इसमें बैंक का फ़ायदा होता है जब बैंक लोन देता है, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे। अभी जो हमने पढ़ना है वो 4 ही चीज़ें हैं, प्रिंसिपल, टाइम, इंटरेस्ट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर इतनी चीज़ें आपको क्लियर है तो ये आपका चैप्टर अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक है बिल्कुल। तो ये देखो बैंक मैनेजर जी खड़े हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको बता रहे हैं कि क्या क्या होता है बैंक में। अकाउंट जब आप शुरू करते हैं तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। तो उसके बाद चलते हैं हम आगे। तो एक हम सिचुएशन ले लेते हैं। एक रामू बंदा है लेट्स सपोज। ठीक है, देखो ये रामू खड़ा है और ये बैंक है। तो द बैंक हैज़ गिवन रामू अ लोन ऑफ ₹6000 टू परचेज अ ट्रैक्टर। अब लोन बैंक देता है, जैसे हम पैसे देते हैं ना बैंक को डिपॉजिट करने के लिए, वो उसे प्रिंसिपल कहते हैं। वैसे ही बैंक भी बंदों को लोन देता है और बैंक को हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, तो देखो आफ्टर 3 years रामू रिटर्न्स बैक अ लोन अलॉन्ग विथ 10% इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक। मतलब 3 सालों के बाद जब रामू ने ट्रैक्टर खरीद लिया, अच्छी खेती बाड़ी करके अच्छे पैसे कमा लिए, तो उसने
जो बैंक से ₹6,000 लिए थे, उस 6,000 का 10% इंटरेस्ट 6,000 में प्लस करके दे दिया बैंक को वापस। मतलब अगर आप आसान भाषा में समझें तो उसने बैंक को 6,000 से ज़्यादा पैसे दिए हैं, ठीक है। तो वो इंटरेस्ट है कि बैंक को फ़ायदा हुआ है इसमें। तो हेयर मनी बोरोड लोन इज़ द प्रिंसिपल एंड एक्स्ट्रा मनी टू बी पेड इज कॉल्ड द इंटरेस्ट। इसमें प्रिंसिपल बन जाता है जो हमने मनी बोरो किया लोन की फॉर्म में, और जो एक्स्ट्रा मनी है जो हमने बैंक को दिया 6,000 से, जो रामू ने ज़्यादा दिया, उसे हम इंटरेस्ट कहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए वर्कशीट 1 पे चलते हैं। हमने बड़ी बातें कर ली। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक इज कॉल्ड, आपको पता है इसे कहते हैं हम प्रिंसिपल, ठीक है। तो उसके बाद द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय द बैंक इज कॉल्ड इंटरेस्ट, ठीक है। बिल्कुल इंटरेस्ट। द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच मनी इज केप्ट इन द बैंक इज कॉल्ड, इसको हम टाइम ही कहते हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया। द मनी बोरोड फ्रॉम द बैंक इज कॉल्ड लोन, या फिर जो हम मनी बैंक से बोरो करते हैं वो लोन की फॉर्म में करते हैं। तो बच्चे यही गलती करते हैं, मैं आपको यही समझाने के लिए गलत लिखा है। जो बंदे बोरो करते हैं बैंक से मनी, वो लोन नहीं कहलाता, उसको भी हम प्रिंसिपल ही कहते हैं। हमने पीछे अभी केस पढ़ा था ये वाला, ठीक है। तो लास्ट, एक्स्ट्रा मनी चार्ज बाय द बैंक फॉर एवरी 100 रुपीज डिपॉजिट इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये भी खत्म होता है, ठीक है। तो देखिए हमने जो बातें की थी कि मनी डिपॉजिटेड बैंक प्रिंसिपल कहते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा मनी जो होता है उसको इंटरेस्ट कहते हैं। जो टाइम है उसको हम, जो मतलब टाइम होता है मनी जब हम निकाल लेते तो उसके बाद का, उसे हम टाइम कहते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं जब बैंक एक्स्ट्रा मनी देता है एवरी 100 रुपीज़ के लिए 1 ईयर में, ठीक है। तो जब देखिए हेयर द मनी बोरोड लोन इज प्रिंसिपल, ये देखो लिख दिया ना इन्होंने प्रिंसिपल, बस वही उन्होंने वहाँ पे क्वेश्चन ऐसे दिया था, तो ये देख लीजिए हो गए, ठीक है सारे क्वेश्चंस। तो कुछ एग्जांपल्स पे चलते हैं, ठीक है, जिसमें आपको समझ आएगा कि क्या करना है। तो हमने जो देखा अभी तक, हमने क्या देखा है कि सिंपल इंटरेस्ट 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, 3 फैक्टर्स पे। सबसे पहले प्रिंसिपल पे आपने देख लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और टाइम। तो 3 ही चीज़ों पे डिपेंड करता है हमेशा सिंपल इंटरेस्ट, और करता भी रहेगा, ठीक है। इनके अलावा कोई चीज़ नहीं आती, ये तीनों ही हैं। और जब आप फॉर्मूला देखेंगे तो ये तीनों ही आएंगे फॉर्मूला में। तो देख लीजिए, तो ये क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क के लिए कि सिंपल इंटरेस्ट किन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, फैक्टर्स, किन फैक्टर्स पे। तो 3 ही है, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। प्रिंसिपल आपको पता है जो मनी हम डिपॉजिट करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है क्या होता है, जो बैंक एक्स्ट्रा मनी देता है एवरी 100 रुपीज़ 1 ईयर में। और टाइम है कि जो टाइम पीरियड हमने विड्रॉ करने के बाद का, ठीक है, जो मनी हम बैंक से निकाल लेते हैं। सारा पीछे हो चुका है, आप अपनी वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, दोबारा से अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। बेसिक चीज़ें हैं इनमें, मतलब कुछ ज़्यादा मुश्किल या डिफ़िकल्टी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है सिंपल इंटरेस्ट को समझने के लिए। तो देखिए एग्जाम्पल 1 पे चलते हैं, ठीक है। लेट अस स्टडी दीज एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो देखो, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹500। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ऑन ₹500 एट 15% इंटरेस्ट पर ईयर। मतलब कि लेट्स सपोज मैं आपको बताता हूँ कि एक राहुल है बंदा, उसने क्या किया, ₹500 बैंक में डिपॉजिट करा दिए। और आपको पता है जब भी हम बैंक में रुपीज़ डिपॉजिट कराते हैं उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे हम नाम देते हैं प्रिंसिपल, कि प्रिंसिपल क्या है, ठीक है।
तो ₹500 प्रिंसिपल हो गया, 15% इंटरेस्ट है। जब भी परसेंटेज में आ जाए तो वो रेट होता है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो उसके बाद पर ईयर लिखा है ना उन्होंने, देखो पर ईयर, ये हो गया टाइम। तो आपको तीनों चीज़ें मिल गई जिन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ये सिंपल इंटरेस्ट। तो बस आपने अब क्या देखना है कि ये देखो क्या लिखा है कि सोल्यूशन में द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर 1 ईयर, ठीक है। ₹100 पे आपको पता है ना कि, तो आपने देखा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की डेफिनेशन जो थी कि जो बैंक हमें इंटरेस्ट देता है ₹100 फॉर 1 ईयर में, वो इन्होंने दे दिया 15, ये इन्होंने खुद ही दे दिया 15% इंटरेस्ट है 1 ईयर में ₹100। तो 15% का मतलब होता है 15/100। अगर आपको परसेंटेज नहीं आती निकालनी तो आप बता दीजिएगा, मैं वो चैप्टर भी करवा दूंगा। तो उसके बाद ही आप सिंपल इंटरेस्ट कीजिएगा। अगर परसेंटेज आपको नहीं पता तो सिंपल इंटरेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसमें मेन परसेंटेज ही है। तो 15% मतलब 15/100 मीन्स ₹15 इंटरेस्ट फॉर एवरी 100 डिपॉजिटेड। मतलब कि ₹100 हम डिपॉजिट करेंगे तो बैंक हमें ₹15 देगा, ठीक है, फॉर 1 ईयर में। तो मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1 फॉर 1 ईयर इज इक्वल टू ₹15/100, ठीक है। तो जब भी हम ₹1 की बात करेंगे 1 ईयर के लिए तो 15/100 हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर ₹500 फॉर 1 ईयर, ये हो जाएगा 15/100 इंटू 500, तो जो ₹75 आ जाएगा। आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मैं अभी फॉर्मूले के बारे में बताने वाला हूँ। जब आपको फॉर्मूला मिल जाएगा तो आपको एग्जाम्पल 1 कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये तो एक और मेथड है इसे सॉल्व करने का, सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड आउट करने का, ठीक है। तो इसमें यूनिटी मेथड यूज़ होता है, तो वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल फार्मूला है, उसके हिसाब से सब क्लियर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे भी देखें तो देखो ये 15/100 आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 500 आपका प्रिंसिपल है, और मल्टीप्लाई बाय 1 होएगा। यहाँ पे जो टाइम है वो भी मल्टीप्लाई होएगा, क्योंकि 1 से जब भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो क्या होता है कि वो वही चीज़ आ जाती है। अब देखो अगर आपको फ्रैक्शंस नहीं आती हैं तो भी नहीं हो सकता। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आती फ्रैक्शंस में तो देखो ये 100 और ये 100 कट जाएगा, 15 5 75 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू ₹75, ठीक है। तो देखो कि ये इतना ही आएगा, पर आपको ये कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक फार्मूला देने वाला हूँ, वो फार्मूला के साथ आपका काम आसान हो जाएगा। तो देखिए, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹500 फॉर 2 ईयर्स एट 15% इंटरेस्ट पर ईयर, ठीक है। तो ये देखो ये हमें दे दिया है ₹500। तो लेट्स सपोज ये हमने डिपॉजिट कराए, तो ये हमारे लिए हो गया पी इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल। जैसे हमने प्रॉफिट लॉस में लिखा था SP और CP, वैसे ही इधर हम लिखेंगे P, और 2 ईयर्स मतलब टाइम दे दिया, तो T टाइम की शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और 15% इंटरेस्ट, परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट की शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो अब मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, हमने निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट की भी एक शॉर्ट फॉर्म है, सिंपल इंटरेस्ट की शॉर्ट फॉर्म होती है, जैसे अब सेलिंग प्राइस की शॉर्ट फॉर्म SP लेते हो, सिंपल इंटरेस्ट की शॉर्ट फॉर्म है SI। SI जो है वो होगा P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। ये मिल गया आपको फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है
किस चीज़ का? ये फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का सीधा सीधा। आपको इतने बड़े मेथड में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मत कीजिए ये सारा मेथड। आप सिंपल इस मेथड से कीजिए। ये एग्जाम्पल 2 जिससे कि हमने सिंपल फॉर्मूला लगाया। अब देखो मैं क्या करता हूँ कि ये देखो, अब देखो ये देखो, अब मैं सिंपल आपके लिए यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। देखो ऐसा ही आपको पता चल गया, P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T है, ठीक है। तो P आपने देखा 500 है, तो यहाँ पे मैंने कहा था यूनिट्स नहीं लिखते, तो 500 के साथ रुपीज़ नहीं आएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, तो 15% है, तो आप अगर आपको परसेंटेज नहीं भी आती तो आप बस जब भी आपने परसेंटेज देख लिया तो ये डिवाइड में अपने 100 लगा देना है, ठीक है। बाकी मैं आपको सिखा दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। टाइम देखो 2 ईयर्स है, हमने ईयर्स में ही टाइम लेना है, हमने मंथ्स में नहीं लेना, हमने वीक्स में नहीं लेना, हमने डेज में नहीं लेना, हमने किसी में नहीं लेना, हमने टाइम लेना है ईयर्स में, ठीक है। तो 2, ठीक है। तो बस अब आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए। देखो अगर आपको फ्रैक्शन नहीं आती वो तब भी बता देना। ये हो गया 75 मल्टीप्लाई बाय 2। देखो ऐसा ही क्वेश्चन है डिट्टो, बस उसमें 1 ईयर था तो 75 आ गया था। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिल जाएगा 150, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का यूनिट होता है रुपीस, कि ये 150 रुपीज़ इंटरेस्ट बैंक देगा उस बंदे को जिसने 500 रुपीज़ डिपॉजिट कराया 2 ईयर्स में, जिसपे 15% इंटरेस्ट चढ़ा। ये देखो 150 इक्वल हो गया। तो ये देखो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी, ठीक है। तो बस मैं आपके लिए एक लास्ट एग्जांपल लेके आया हूँ, इसके बाद ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म। ये बेसिक लेक्चर था आपके लिए, आगे जाके इन चीज़ों को हम यूज़ करेंगे, क्वेश्चंस में हम प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे, बहुत मज़ेदार होने वाला है सिंपल इंटरेस्ट की लेक्चर्स पार्ट। इसके भी 4-5 पार्ट्स ही हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा बिल्कुल। लास्ट एग्जांपल देखो, मिस्टर सुनील डिपॉजिट ₹800 इन बैंक एट 4.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है, पर एनम। उसके बाद कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ही विल गेट आफ्टर 2.5 ईयर्स। तो सबसे पहले मिस्टर सुनील है, उन्होंने, आपने जैसे ही पढ़ा ना कि डिपॉजिट है, आपने डिपॉजिट पढ़ लिया तो आपको पता चल गया कि प्रिंसिपल दे दिया, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, प्रिंसिपल दे दिया ₹800, ये आपको पता चल गया उसके डिपॉजिट लिखने से। उसके बाद ये रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने खुद ही बता दिया, और मैंने भी बताया जब भी परसेंटेज है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एवरी 100 रुपीज़ 1 ईयर पे बैक इंटरेस्ट देता है। तो ये है 4.5, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। सबसे पहले हमें इसको करना पड़ेगा सिंपल में, तो आपको नहीं आता तो आप बता देना, मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो देखो ये बन गया 9/2%, ठीक है, 9/2%। और कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ही विल गेट आफ्टर 2.5 ईयर्स। तो 2.5 ईयर्स आपको टाइम भी दे दिया है, टाइम दे दिया आपको 2.5। तो इसमें देखो ये भी मिक्स्ड में है, ईयर्स है तो YEARS ईयर्स, ये देखो ये आ जाएगा 5/2 ईयर्स। ये भी मिल गया आपको, प्रिंसिपल भी मिल गया, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल गया। तो बस आपने क्या करना है, इसको फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। और मैं आपको बता दूं ये परसेंटेज है ना, परसेंटेज का मतलब मैंने बताया 100, तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 100। और जब भी आप 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 9/200, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, ये तीनों चीज़ें हमें मिल चुकी हैं, हमें यही चाहिए थी। अब आप देखो, अब हम लगाते सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो कि है P इंटू R इंटू T। तो आपको पास है 800, रेट ऑफ इंटरेस्ट है
वो है 9/200 मल्टीप्लाई बाय 5/2। देखो ईयर्स में ही होना चाहिए, अगर ईयर्स में नहीं है आपको उसको ईयर्स में बनाना पड़ेगा। तो जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हम निकालते उसको हम पर एनम में ही निकालते, ठीक है, पर एनम में। तो इसका यूनिट पर एनम है, प्रिंसिपल का यूनिट रुपीज़ है, टाइम का तो ईयर्स है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट का पर एनम है, याद रखना, ठीक है। तो पर एनम भी 1 ईयर हो गया, जैसे मैंने आपको बताया उसकी डेफिनेशन में 1 ईयर आता है, ₹100 फॉर 1 ईयर। तो जब भी आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, देखो 200 ये कट जाएगा, ये 4 और ये 2, तो ये बन जाएगा 45 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आपके पास आ गया 90। तो SI इक्वल टू ₹90, जो कि बिल्कुल सही है। तो बस आपने देखा कि सबसे पहले प्रिंसिपल आपने देख लिया, मैंने आपको प्रिंसिपल सिखाया। जब भी डिपॉजिट मिल जाए प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.5% पर एनम, आपने इसको मिक्सड से बनाया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वही होती है जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। उसके बाद आपने इम्प्रॉपर से आपने पर एनम कर दिया, ठीक है, परसेंटेज को खोल दिया, डिवाइड कर दिया 100 से। टाइम ईयर्स में था, इसको भी आपने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया मिक्स्ड फ्रैक्शन से। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिया, और ये सारी फ्रैक्शन यूज़ करके आप अपने आंसर तक पहुंच गए। आपने देखा होगा कि इसमें आपको बहुत चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो परसेंटेज आना चाहिए, दूसरा आपको फ्रैक्शंस आना चाहिए, और तीसरा आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो सब कुछ हो चुका है, बस ये यहीं पे ख़त्म। हमने आज बहुत ही बेसिक चीज़ें पढ़ी है, ज़्यादा मतलब हमने इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं पढ़ी। सबसे पहले हमने कुछ बेसिक चीज़ें शुरू की, उसके बाद हमने एग्जाम्पल्स की, और कल हम इन एग्जाम्पल्स के ऊपर प्रॉब्लम सम्स करेंगे। तो हमारे 50 लैक्स प्लीज़ कंप्लीट करा दीजिए, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, ताकि आपको न्यू मटेरियल और डिस्क्रिप्शन में अच्छे अच्छे PDF नोट्स मिल पाएँ, जिससे आप अच्छी तरह अपनी पेपर्स की तैयारी कर सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो गाइस, स्टूडेंट्स सबको। अगर वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला, या कुछ आपने सीखा हो, आपने बहुत पसंद किया हो, और आपको लगा कि ये वीडियो से आपका कोई फ़ायदा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना सभी के साथ। कमेंट भी ज़रूर कीजिए कि आपको और किस टाइप की वीडियोस चाहिए, और किस किस टॉपिक्स के ऊपर चाहिए, क्लास 3rd to 10th कोई भी टॉपिक। अभी फ़िलहाल मैंने नई नई वीडियो शुरू की हैं, तो मैंने धीरे धीरे मैं इम्पोर्टेंट चैप्टर्स पे सबसे पहले वीडियो बना रहा हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई कीजिए सारे, बाय बाय।